नमस्कार साथियों, यूपी विधानसभा उपचुनाव भाजपा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी। जी हां, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में। जैसा कि आप लोगों को पता है, विधानसभा का जो उपचुनाव है वो होने जा रहा है, जहां पर विधानसभा के उपचुनाव में आप सभी लोगों को पता है 10 विधानसभा सीटों पर यह उपचुनाव होगा। लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के द्वारा जो इस बार लोकसभा के चुनाव में बेहतरीन और शानदार ढंग से जो प्रदर्शन किया गया, वो कहीं ना कहीं देश भर में चर्चाओं में बना हुआ है। उसके साथ ही साथ हम आपको बता दें, अखिलेश यादव जी ने जहाँ से पीडीए का नारा दिया और पीडीए नारे के साथ इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान की है, उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने अपने शानदार जो विधायक थे उन्हें सांसदी का टिकट दिया और उन्हें सांसद बनवाया, जिसमें से 5 जो सीटें हैं समाजवादी पार्टी की हैं, जहां पर 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे वह सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। वहीं पर एक जो सीट है वो समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे उनकी विधायकी खत्म हो गई। सीसामऊ की विधानसभा सीट एक वो सीट है जहां पर उपचुनाव होगा, यानी कि 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक के द्वारा खाली हुई हैं। उसके बाद बची हुई 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की 3 और वहीं पर एक उसकी सहयोगी दल की आरएलडी और एक जो है संजय निषाद, यानी कि एनडीए गठबंधन की 5 सीटें और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की 5 सीटें, कुल मिलाकर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में जो करारी शिकस्त मिली है, उस हार का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में मजबूती के साथ अपना प्रदर्शन करने का प्रयास कर रही है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा उपचुनाव की जो जिम्मेदारी है वह स्वयं ले ली है। वहीं पर बात करेंगे तो 10 विधानसभा सीटों में से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हम शुरू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर हम बात करेंगे तो यहाँ से आरएलडी के खाते में यह सीट जाती हुई नजर आ रही है और आरएलडी की तरफ से यहाँ से नवाजिश आलम जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं वह यहाँ से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे अब हम गाजियाबाद की जो विधानसभा सीट है, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सबसे मजबूत अगर कोई सीट है वो है गाजियाबाद की विधानसभा सीट। गाजियाबाद की विधानसभा सीट से यहाँ से जो नाम चर्चाओं में बना हुआ है वो है सुनील बंसल। सुनील बंसल का जो नाम है लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। गाजियाबाद की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर इनका जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। उसके साथ हम बात करेंगे अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट से। अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट से सुरेंद्र सिंह दिलेर का जो नाम है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट से सुरेंद्र सिंह दिलेर उर्फ दीपक का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो खैर की विधानसभा सीट है, यहाँ से ये लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार मजबूती के साथ इनकी जो टिकट की जो दावेदारी है वो तय मानी जा रही है। वहीं पर हम बात करेंगे अखिलेश यादव जी की जो करहल की विधानसभा सीट है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर प्रत्याशी की बात करें तो यहाँ से अनुजेश प्रताप सिंह सैफई परिवार में ही धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं। 2017 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अब विधानसभा के उपचुनाव में करहल की विधानसभा सीट से अनुजेश प्रताप सिंह यादव को भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनावी मैदान में उतारने जा रही है और यादव वोटरों की संख्या यहाँ पर अधिक है, तो यादव वोटरों में सेंध लगाने के लिए। वहीं पर हम बात करेंगे अब कुंदरकी की विधानसभा सीट से। तो कुंदरकी की विधानसभा सीट से जैसा कि आप लोगों को पता है जो सीट है मुस्लिम बाहुल सीट है और समाजवादी पार्टी का जो मुस्लिम मतदाता है वो एक छत्र उसने लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को अपना वोट भी दिया है। तो मुस्लिम मतदाताओं में आपस में वोटों को बांटने के लिए कुंदरकी की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी किसी मुस्लिम चेहरे के तौर पर अब्बास नकवी का नाम सामने आ रहा है।
वहीं पर हम बात करेंगे फूलपुर की विधानसभा सीट से। फूलपुर की विधानसभा सीट से पूर्व में विधायक रह चुके हैं दीपक पटेल। दीपक पटेल का जो नाम है लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। फूलपुर की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर दीपक पटेल, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, पटेल बाउल सीट है। और पटेल बाउल सीट होने के साथ साथ पटेल मतदाताओं को अपनी तरफ रुझाने के लिए दीपक पटेल को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। वहीं पर हम बात करेंगे कटहरी की विधानसभा सीट से। तो कटहरी की विधानसभा सीट से पूर्व में मंत्री, पूर्व में विधायक रह चुके हैं धर्मराज निषाद। धर्मराज निषाद का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। निषाद बाहुल ये सीट है और निषाद बाहुल सीट होने के साथ साथ यहाँ पर निषाद समाज के जो मतदाता हैं उनकी संख्या अच्छी खासी तादाद में है। तो धर्मराज निषाद का जो नाम है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर कटहरी की विधानसभा सीट से तय माना जा रहा है। वहीं पर बात करेंगे मिल्कीपुर की विधानसभा सीट। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर बाबा गोरखनाथ से मजबूत प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, क्योंकि बाबा गोरखनाथ ने 2017 के चुनाव में 30,000 वोटों से इन्होंने यहाँ से जीत हासिल की थी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए थे। बाबा गोरखनाथ मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से इनका जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के करीबी भी बताए जाते हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अब शीशामऊ की विधानसभा सीट से। तो शीशामऊ की विधानसभा सीट से नवीन पंडित कई बार के नगर पंचायत रह चुके हैं और मजबूती के साथ शीशामऊ की विधानसभा सीट से पंडित नवीन का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। दावा किया जा रहा है कि इनका जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। शीशामऊ की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर नवीन पंडित का नाम तय माना जा रहा है। वहीं पर बात करेंगे अब पूर्वांचल में जो मिर्ज़ापुर की जो मंझवा की विधानसभा सीट है। तो मिर्ज़ापुर की मंझवा की विधानसभा सीट से यहाँ से 2022 में संजय निषाद की पार्टी से विनोद कुमार बिंद चुनावी मैदान में जीते थे, लेकिन अब भदोई के सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस सीट को लेकर संजय निषाद अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो संजय निषाद की पार्टी से किसी को भी संजय निषाद यहाँ से चुनावी मैदान में उतार देंगे। जो मिर्ज़ापुर की जो मंझवा की विधानसभा सीट है वहाँ से संजय निषाद के खाते में यह सीट जाती हुई नज़र आ रही है। विधानसभा उपचुनाव में आप लोगों को पता है मिर्ज़ापुर की मंझवा की जो विधानसभा सीट है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है, मेहनत कर रही है और मेहनत करने के साथ साथ लगातार जो जातीय समीकरण हैं उनका ताना बाना बुन रही है भारतीय जनता पार्टी। और वहीं पर बात करेंगे आज हमने आपको भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशियों को लेकर आज हमने बात की है। इसके साथ ही साथ अब अगली जब वीडियो आएगी तो हम समाजवादी पार्टी के 10 की 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर नाम के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी लोग जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो में इतना ही। और इन संभावित दावेदारों को लेकर आप लोगों की क्या राय है, जो भारतीय जनता पार्टी से लगातार टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। आपकी जो भी राय हो, जो भी विचार हो, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय और अपने विचार दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में इतना ही।